यूझू। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। यूझू, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें 8 साल से ढूंढ रहा हूं। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? यह मैं हूं, चेन जियांग है। तुम देखो, अगले स्टॉप पर उतर जाओ, ठीक है? मैं इंतजार करता हूं, मैं तुम्हें ढूंढता हूं, ठीक है? मैं कह रहा हूं, अगले स्टॉप पर उतर जाओ। ठीक है। धन्यवाद ड्राइवर, बदले की जरूरत नहीं है। साथियों, गाड़ी चल पड़ी है। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ अंकल जाएंगे वहीं हम जाएंगे। तो हम घर नहीं जा रहे हैं। अब माँ के घर जा रहे हैं। ये जगह म्यूजिक कारखाने के लिए बहुत संभावना रखती है। पीछे वाली औरत कौन है? पता नहीं, पहले कभी नहीं देखा। तो क्या आप यहाँ लंबे समय तक रहने की योजना बना रहे हैं? पहले देख लेते हैं। फिर इसके साथ कारखाना मालिक खाना आ गया है। धन्यवाद। भूख लगी है क्या? तो ऐसा है, पहले नहीं खाएंगे। खाने के समय इसे गर्म कर लेना, ठीक है? खाना गर्म करते समय इसे लपेट कर रखना, नहीं तो हाथ जल जाएगा। मैं इसे यहां रख देता हूं। जल्दी करो कारखाना मालिक, तुम्हें भी जल्दी जाना होगा, ठीक है?
पहले अपना काम करो, दूसरों को इंतजार न कराओ। हाँ, लेकिन मुझे तुम्हें स्पष्ट करना होगा। यह कमरा वाकई थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन कुल मिलाकर काफी साफ सुथरा है। बहुत साफ है, बिस्तर भी साफ है। मैंने कुछ दिन पहले बदल दिया था। अगर तुम्हें भूख लगी है, खाना खा लो, फिर यहाँ आराम से सो सकते हो। ठीक है फिर। कारखाना मालिक, जल्दी करो। जल्दी से उसे ले जाओ, नहीं तो वह यहाँ बकबक करता रहेगा। आओ कारखाना मालिक, वाकई समय नहीं है। यह पानी अगर ठंडा है। पानी का कमरा। मैनेजर चले गए। आ गया कौन है? नमस्ते। क्या बात है, बच्चा सो गया है? क्या आप मेरे कमरे में आ सकते हैं? बगल में ही है। ठीक है। अंदर आइए। मैं अंदर आ चुका हूँ। क्या आप दरवाजा बंद कर सकते हैं? बैठिए। क्या आप मुझे एक गर्म पानी का कप दे सकते हैं? मैंडू बहुत ठंडा है। लुओ यूजू। क्या मैं आपसे एक गर्म पानी का कप मांग सकता हूँ? यह मैंडू बहुत ठंडा है। यह कमरा बहुत सुंदर है। बहुत अच्छा है। आपके यहाँ के साथ तुलना करें। चेन जियांगहे का वहाँ सुअर के बाड़े जैसा है। धन्यवाद। यह मैंडू बहुत मीठा है, आप एक टुकड़ा लें। आप उसके लायक नहीं हैं। सच कहूं तो आपको देखकर मुझे थोड़ा निराशा हुई। मुझे लगा कि चेन जियांगहे 8 साल से याद कर रहा है वह महिला कितनी शानदार होगी। आप बहुत तीखे हैं। मैं सिर्फ सच कह रहा हूँ। मैं यह मैंडू खाता हूँ। मुझे 10 साल पहले की याद आई। चेन जियांगहे के साथ पुल के नीचे रहते थे। मैं चीनी पकाता था और वह बदलने जाता था। कभी कभी सिर्फ आधा मैंडू ही वापस आता था। मैंडू तो मिलता ही नहीं था। फिर हम दोनों उस आधे मैंडू को बांटते थे। बहुत खुशी होती थी। वह शकरकंद बहुत अच्छा भूनता था।
आप किसी और से शादी कर चुके हैं और बच्चे भी हैं, लेकिन चेन जियांगहे अभी तक अकेला है। क्या आपको नहीं लगता कि आप स्वार्थी हैं? 8 साल पहले किसी ने आपसे ठीक यही बात कही थी। कहा था कि लुओ यूजू, आप बहुत स्वार्थी हैं, आप चेन जियांगहे के भविष्य को बर्बाद कर देंगे। मैंने उसे 8 साल तक चिपकर रहा। इंसान की जिंदगी में कितने 8 साल होते हैं, सिर्फ किसी की एक बात के लिए। बहुत स्वादिष्ट है, आप एक टुकड़ा लें। क्या आप जानते हैं कि मैं उसे क्या दे सकता हूँ? एक आदमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वह पद, उसका करियर, उसका भविष्य है। ये सब मैं उसे दे सकती हूँ, और तुम्हारे आने से पहले वह इसे लगभग स्वीकार ही करने वाला था। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, ये तो खुद ही जानता है। जैसे मुझे यकीन है कि यह रोटी मीठी है और तुम्हें तो इस पर नजर ही नहीं, क्योंकि तुमने भूखे रहने का अनुभव नहीं किया है और न ही कभी किसी के साथ एक रोटी को बांटने का अनुभव किया है। हम दोनों को एक ही बात सूझी। दोनों की नजर पहले कारखाने के फटे कपड़ों पर थी। उस दिन मैंने उन कपड़ों को संभाल कर रखा और मेरी सहेलियों के साथ एक ठेला लेकर सड़क पर धक्का देते हुए आगे बढ़ी। पीछे से 2 ट्रैक्टर आते हुए सुनाई दिए और फिर वह ऊपर से आगे आ गया। वह गुस्से में ऊपर से कूद कर नीचे आ गया। मुझसे लड़ने को बोला। मैंने देखा तो मैंने एक लाठी उठा ली और आगे बढ़ी। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और पहचान लिया। फिर वह वहीं खड़ा मेरी ओर मुस्कुराने लगा। मैंने सोचा, इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? मैंने एक लाठी उसकी ओर फेंक दी। उसका चेहरा देखकर मजा आ गया। और फिर ये मोजे का कारखाना। वह दिन हम दोनों माल लेने आए थे, लेकिन माल नहीं मिल रहा था तो हमें नाटक करना पड़ा। मैंने उससे कहा, मैं बोलूंगी कि हम दोनों कारखाने के मालिक की चाची और चाचा है। इसी बीच मालिक आ गए। एक बूढ़े आदमी थे। मेरी तबीयत खराब हो गई। अब खुश हो गए? अब कहाँ तो नहीं? ऐसे कहानियां कभी खत्म नहीं होती। अगर सब कुछ बताना हो तो 3 दिन 3 रात लग जाएंगे। आज के लिए इतना ही। रोटी भी खत्म हो गई। तुम्हारे गर्म पानी के लिए धन्यवाद। और कुछ कहना है? अगर नहीं तो मुझे जियांग ही के कपड़े धोने जाना है। मैंने देखा उसके कमरे में एक टब है जिसमें बहुत सारे कपड़े रखे हैं। शायद एक सप्ताह से किसी ने उसकी परवाह नहीं की। तुम्हारे कारखाने में इतनी सारी महिलाएं हैं, फिर भी किसी ने सोचा भी नहीं कि मालिक के कपड़े धो दें। धन्यवाद। वो दीवार मैंने गिराई थी। उसने इतने सालों तक दीवार की रखवाली की, फिर भी वह ढह गई। तुमने गिराई? तो फिर तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वह उस ईंट को लेकर मेरे पास न आता तो मुझे हिम्मत नहीं होती वापस आने की। उसने वह ईंट ढूंढ ली और अभी भी उसे अपने साथ लिए फिर रहा है। बताओ, क्या वह पागल नहीं है? वह इंसान तो मिल ही गया। एक दीवार का क्या मतलब? तुम संतुष्टि से कॉफी पियो। मैं कपड़े धोने चला। पिताजी जल्द ही पूंजी और उपकरण वापस ले लेंगे। मैं वायुसु ब्रांड को नष्ट करने के लिए हर संभव कदम उठाऊंगा। मैं चेंजियांग ही के कई सालों के प्रयासों को बेकार कर दूंगा। मैं उसे छोड़ने का मूल्य समझाऊंगा। मैंने पहले ही चेन जियांगी से वादा किया है वायुजू ट्रेडमार्क लेकर जाने का। बहुत सारी बातें उसने हमसे पहले सोच ली। वो बेहद चतुर है। 3 साल पहले ही उसने वायुजू ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लिया था। मेरे मोजे कारखाने में निवेश और उपकरण। उसे मेरी पूरी रणनीति पता है। वो जानता है कि मोजे का बेस कितना महत्वपूर्ण है यांग समूह के लिए, और यह भी जानता है कि मैं इसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एक्सायो एक्सुई, तुमने पिताजी को निराश किया है।
याद रखो, व्यापार में भावनाओं का कोई स्थान नहीं। तुमने मानवीय कमजोरी दिखाई और जिसने दिखाई वो हार गया। जी, हमारे लोगों ने पता लगा लिया है। चेन जियांग ही इन दिनों ट्रेडमार्क कार्यालय जा रहा है। वो वायुजू ब्रांड के आधार पर स्वर्ण और रजत श्रृंखला जोड़ रहा है। उत्पादों में क्या शामिल है? बहुत कुछ शामिल है। हार्डवेयर, बाइक, जेवर, बेसिकली हमारे जैसा ही। पिताजी को एक दिन जाना ही है, इसलिए आगे चलकर इस आदमी से बहुत सावधान रहना। क्या जाना जरूरी है? ये सब लोग अभी भी आपके साथ काम करना चाहते हैं। मैं भूल ही गया था, तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? मम्मी, मैं घर जाना चाहता हूँ। वैंग क्यू, यह बच्चा थोड़ा अजनबियों से डरता है। यह तुम्हारी बेटी है। क्यूयान, जल्दी से आंटी को बुलाओ। आंटी जी नमस्ते। कितनी सुंदर है। जियांग ने जरूर उसके लिए दिया होगा। जल्दी करो, उसे हटाओ और आंटी को लौटा दो। नहीं नहीं नहीं, जियांग ही ने उसे दिया है तो उसकी अपनी वजह होगी। अगर वह पसंद करती है तो पहने रहने दो, ऐसा ही ठीक है। दुनिया में कोई भी पार्टी सदा के लिए नहीं होती है। जियांग ने तुम्हारे लिए तो खुद को साफ करके कारखाने से बाहर निकल दिया। उसे ऐसा करना ही बेहतर था। अभी जो कुछ भी उसने खोया है, मैं उसे वापस कमाने में मदद कर सकता हूँ। हमारा कारखाना 3 गुना बढ़ने वाला है और आगे चलकर नए लोग भी शामिल होंगे। मैंने पहले ही इसके लिए आवेदन कर दिया है। तुम दोनों को उपकारखाना प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। उत्पादन और बिक्री का ध्यान रखना होगा। कारखाने की देखभाल करनी होगी। हमने इतने सालों तक कष्ट सहा है। आखिरकार कौआ से फीनिक्स बनने का समय आ गया है, लेकिन तुम जा रहे हो। कहाँ फीनिक्स बना है? कुछ समय बाद तुम्हें पता चलेगा कि एक दिन सबको समृद्धि मिल जाएगी। तब सबसे कीमती चीज क्या होगी? ठीक है, मैं भी बहुत दिनों बाद घर जाने वाला हूं। मुझे भी UIW लौटना चाहिए। वायुजू, तुम कई सालों से बाहर हो। UIW की याद आती है क्या? याद कैसे नहीं आएगी? हम सब एक जैसे हैं। 8 साल तक घूमते रहे। UIW अब कैसा होगा कुछ पता नहीं। UIW में बदलाव तुम्हारा दिमाग हिला देगा। अब UIW चौथी पीढ़ी का सामान बाजार बनाने की योजना है। सभी स्टॉलों को इमारतों में स्थानांतरित किया जाएगा। जब तुम देखोगे तो आंखें फटा दोगे। इमारतें, यह जैसे शंघाई की तरह ही होगा। तुम्हें पता नहीं, शंघाई के मॉल पूरी तरह से इमारतों में होते हैं। हमें थोड़ी सी कल्पना शक्ति रखनी चाहिए ऐसे मुद्दों को सोचते समय। पुराने ढंग के मॉल से तुलना नहीं करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि किसी ने शंघाई देखा ही नहीं। हम सब गांव के लोग हैं। डागविंग वापस आ गया है। कहीं से एक बड़ी धनराशि मिल गई है और वो लड़ाई करते हुए कियाओगू के साथ दोबारा शादी करने की मांग कर रहा है। सही में ये अच्छी बात है। जिनशुई चाचा बहुत जिद्दी है। वो दामाद का एक पैसा भी नहीं लेंगे। जिनशुई चाचा को देखकर लगता है दूसरे लोग सिर्फ पैसा कमाने की सोचते हैं, लेकिन ये तो ऐसे रहते हैं जैसे कोई देवता हो। फुर्सत में जीमाओ से खुद खिलौने बनाते हैं। किक तो बहुत अच्छी है। वो जियांग है। हम आखिर कहाँ जा रहे हैं? जब तुम वहां पहुंचोगे तो पता चल जाएगा।
जियांगे को ये आंगन खरीदना ही था। इतने साल बीत गए, कीमतें बिल्कुल बदल गई हैं। चाहे कितनी भी महंगी हो, इसे खरीदना ही होगा। व्यक्ति यहां से निकला था और यहां वापस आना ही होगा। मुझे याद है पहले आंगन का दरवाजा यहां से खुलता था। था, वहां का रास्ता बंद हो गया था, इसलिए मैंने यह दरवाजा भी बंद कर दिया। मतलब तुम इस जगह पर खड़े हो। जो पहले आंगन की दीवार थी, वहां कुछ नहीं है। बदलाव तो बहुत हुए हैं। हाँ, आंगन बहुत खाली था, तो कुछ पेड़ लगा दिए। यह मेरी माँ के जाने के बाद की बात है। मेरा पहला घर। शुक्रिया। यह वह जगह है जहां मैं पहले रहता था। तुम्हें दिखाना चाहता था। तुमसे एक बात कहनी है। मैं वापस आ गया हूं शियाओशु के साथ। तुमने मुझसे कुछ नहीं पूछा, लेकिन मुझे पता है तुम पूछना चाहते हो। अब मैं तुम्हें सब बताता हूं। जब मैं किशोर था, मेरे पिता ने मुझे एक तस्कर को बेच दिया। मैं भाग गया और बाहर भटकता रहा। उस आदमी से मुलाकात हुई जो बाहर बैठा था। उसका नाम चेन जियांगहे है। हमने मिलकर मुश्किल दिन बिताए। फिर मुझे लगा उसने मेरे साथ गलत किया। वह किसी और लड़की से शादी करने वाला था। मुझे लगा वह मुझे मेरे पिता की तरह बेकार समझकर फेंक देगा। मैंने उससे अलग होने का फैसला किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतने सालों से वह मेरा इंतजार कर रहा था, मुझे ढूंढ रहा था। तुम समझते हो ना? यह सपने जैसा लगता है। अगर दरवाजे पर वह पेड़ इतना बड़ा न होता, मुझे लगता हम दोनों यहां बैठे हैं और कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सच में बहुत कुछ हुआ है। बहुत सारी बातें हुई हैं। तुमने तो अपना नाम भी बदल लिया। हाँ, मैंने अपने आप को इतना बेवकूफ नाम क्यों रखा? तुम बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं हो। मैं अपना नाम वापस बदलना चाहता हूं। ठीक है।
आगे चलकर चाहे कुछ भी हो, हमें फिर से कभी नहीं अलग होना है। तुम दुकान पर नहीं रहते, सामान नहीं खरीदते, तो बैंक में क्या करने आए हो? मैं यहाँ कुछ काम करने आया हूँ। अरे आज तुमने आधार कार्ड लाया है, हाँ लाया हूँ। मुझे इस्तेमाल करने दो ना। ठीक है, यहाँ पर मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी आता हूँ। नमस्ते सर, कृपया बताएं कि आप कौन सा काम करवाना चाहते हैं। यह मेरा पासबुक है, और फिर इस पैसे को निकाल दीजिए। क्या आप इन 8 लाख को सब ट्रांसफर करना चाहते हैं? हाँ हाँ हाँ, सबको ट्रांसफर कर दीजिए किसी और अकाउंट में। ठीक है, कृपया बताएं यह 8 लाख कहाँ ट्रांसफर करना है। इस व्यक्ति के लिए एक नया अकाउंट खोलिए, और फिर यह पैसा इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। कृपया बताएं लुओवा यूजहू कहाँ है। वायुजू आओ। सर मैं आपसे फिर से पुष्टि करता हूँ, आपके 8 लाख पूरी तरह से ट्रांसफर करने हैं। लुओवा यूजहू के नए अकाउंट में है न? ठीक है, कृपया थोड़ा इंतजार कीजिए। रुको। हाँ सब ट्रांसफर कर दो, ऐसे ही करो। नहीं। ठीक है ठीक है। थोड़ा इंतजार ठीक करो। है ठीक है। तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? क्या यांगेक्स यूई ने तुम्हें दिया है? क्या बात कर रहे हो, मैं तो कम से कम एक कारखाने का मालिक। क्या मेरे पास थोड़ा बहुत लाभ नहीं हो सकता? तो क्या तुम पागल हो गए हो? इतना पैसा है तुम्हारे पास, तुम साइकिल पर मेरे साथ जमीन पर सामान बेचते हो। तो तुम्हारे हिसाब से मुझे तुम्हारे साथ हवाई जहाज पर सामान बेचना चाहिए। चेन जियांग ही, क्या तुम्हें याददाश्त नहीं है? पहले तुम्हारा पैसा कैसे चोरी हुआ था और अब तुम मुझे पैसा दे रहे हो, और फिर हम अभी तक शादी करवाए भी नहीं हैं, फिर भी तुमने मुझे पैसा दे दिया। चाहे शादी न हो, यह पैसा तुम्हें मिलना ही था। लुओवा यूजू, याद रखना इस जीवन में मैं चिंजियांग ही जहां भी होऊंगा, तुम लुओवा यूजू भी वहीं होनी चाहिए। क्या हुआ? क्या तुम मेरे साथ शादी नहीं करना चाहते? मैं कहता हूँ जियांग ही, तुम कहते हो कि तुम भी अक्सर नहीं आते हो, सबको तो बहुत याद आ रहा था। ऐसा तो नहीं है। मैं तो वापस आ गया हूँ। जियांग ही, अपने शादी का प्रमाण पत्र ले आओ, सबको दिखा दो। हाँ ले आओ देखने को। शादी का प्रमाण पत्र? सिर्फ देखने के लिए ले आओ, अच्छे से देखेंगे। जल्दी जल्दी करो। वायुजू, तुम्हारे लिए आशीर्वाद। खुश रहो। वायुजू, इतने सालों में तुम दोनों को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी। हाँ, और कभी संपर्क भी नहीं किया तुमने। ठीक है, देखो कौन आया है। डागविंग, गाड़ी का दरवाजा बंद करना मत भूलना। जिंटू भाई, तुम्हें देखने के लिए वापस आया हूं। आ गया। तुम्हारा भाई की बड़ी कार के टायर सब घिस गए हैं। जी माओ, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हैं। जीमा भाई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अरे 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 अरे, क्या बात है ये? मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारा भाई तुम्हें याद कर रहा था। चाचा भी तुम्हें याद कर रहे थे जिंटू भाई। अभी डागवेंग ने ये क्यों हांगकांग का बोली बोली, ऐसा तुम्हें नहीं पता डागवेंग। हांगकांग के लोगों के साथ व्यवसाय करते हैं, बार बार मिलते हैं, थोड़ा उनका लहजा आ जाना बहुत आम है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तुम्हारा हांगकांग का बोली भी अच्छा है, बहुत आम बात है भाभी। तुम दोनों के लिए साथ रहना बहुत मुश्किल है। वहां बहुत अच्छा, शताब्दी तक साथ रहो भाभी। भाई, अगर तुम बाहर जाओगे तो मुझे ले जाना, मैं अपनी बड़ी कार से तुम्हें छोड़ाऊंगा। ठीक है, पहली बात मुझे अपने ससुर जी को दिखाने ले चलो। जी माओ, क्या हुआ? तुम ही जाओ। पिछली बार तुम्हारा भाई गया था, मुर्गी खेत में गाड़ी चला कर गए थे, लेकिन किसी से मिले नहीं और पूरे बच्चगुन में फंस गए थे। चलो चलो, हमारी वायुजू दी को मत भूलना। सब आ गए हैं। जिंटू भाई आओ आओ, तुम ऐसे ही हो।
क्या कर रहा है तुम? यह मैं। तुम मुझे मत धोना। मैं खुद धो सकता हूं। तुम मुझे अजनबी समझते हो। मेरा मतलब वो नहीं था, क्योंकि मैं खुद भी धो सकता हूं। इतने सालों से मैं खुद ही धोता आया तो हूं। क्या तुम इतने सालों से अकेले रहने के आदी हो गए हो? तुम मेरे आदमी हो। मैं तुम्हें क्यों नहीं धो सकती? चेन जियांग है। अब हम साथ में रह रहे हैं। तुम हमेशा तुम और मैं मत करो। मैं कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। समझ रहे हो? तुम आंगन। मेरा घर। क्या हुआ बेटा? चलो सो जाते हैं। रो क्यों रहे हो? पापा, मेरा भाई तुम्हें देखने आया है। पापा, दरवाजा खोलो। पापा, मेरा भाई तुम्हें देखने आया है। जल्दी दरवाजा खोलो पापा। पापा, दरवाजा खोलो, मेरा भाई तुम्हें देखने आया है। पापा, मेरा भाई तुम्हें देखने आया है पापा। पापा, दरवाजा खोलो पापा। भाई, तुम्हारी बात छोड़ो। अब तक तो हमें भी नहीं मिलते। रोज वहीं बैठकर झंडा फहराते रहते हैं। पता नहीं इतना शौक कहाँ से आता है। कैसा है? डागुआंग के साथ मजा आ रहा है। कैसा मजा? अब तो उसके पास सिर्फ पैसा है। क्या शादी फिर से करने वाले नहीं हैं? अलग न होना ही अच्छी बात है। बाद में तुम्हें अच्छे से बताऊंगा। भाई, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। तुम और यूजू दीदी, तुम लोगों का आज तक साथ रहना ही सबसे बड़ी खुशी है। घर जाओ, खाना बनाओ, मेरी फिक्र मत करो, मैं यहाँ घूमता हूँ।
तो मैं चलता हूँ। चाचा, तुम दरवाजा बंद क्यों करते हो? तुम दरवाजा बंद करके मुझे नहीं मिल सकते? तुम दरवाजा बंद करके मुर्गियां क्यों पाल रहे हो? देखो अब बाजार कितना अच्छा है। पूरे यीवू के लोग बाहर निकलकर पैसा कमा रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं और तुम खुद को बंद करके बैठे हो। अगर व्यापार की बात करें तो आप एक माहिर हैं, इसे मत भूलिएगा। अगर आप दरवाजा नहीं खोलेंगे तो मैं चला जाऊंगा। मुझे पता है आप हमेशा मेरी चिंता करते हैं। जब मुझे कारखाना ठीक नहीं चल रहा था तब भी आप गांव वालों से कहते थे, मेरे पास आकर परेशानी मत बढ़ाओ। धन्यवाद चाचा। मैं सच में जा रहा हूं। सामान मैंने दरवाजे के पास की मेज पर रख दिया है। आप अपना ख्याल रखिएगा, गुस्सा कम कीजिएगा। चिंता मत कीजिए चाचा। जिमाओ जरूर आसमान में उड़ेगा। तुम्हें क्या हुआ है? एक्सायोक्शु गायब हो गया है। मैं फेंग बहन को छोड़कर आया तो कोई नहीं था। बच्चे का बाहर खेलना तो सामान्य बात है, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? उसके पिता का सामान और उनकी तस्वीर भी गायब है। एक्सायोक्शु वांगशु। वायुजू जियांगही। भाई, जियांगही, आप सब घबराइए मत। मैंने रास्ते के दुकानदारों से बात कर ली है। अगर बच्चा दिखे तो मैं उन्हें जरूर देखने को कहूंगा। वायुजू घबराइए मत, बच्चा खोएगा नहीं। यह बच्चा बचपन से ही गंभीर है। तुम कह रहे हो कि यह बहुत अजीब है। हम वापस गए तो देखा कि उसने अपने पिता की तस्वीर और वो सारा सामान ले लिया है। पता नहीं कहाँ ले गया। कहाँ क्या? तुम जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, घर मैं देख रहा हूं।
वैंक्यू। छोटे बदमाश बाहर आ। वैंक्यू। क्या तुम बहरे हो गए हो? बाहर आओ। सुन रहे हो? बाहर आओ। मैं नहीं आऊंगा। वैंक्यू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम खुद बाहर आओगे तो यह बात खत्म। अगर मैं तुम्हें बाहर निकालूं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं नहीं आऊंगा, तुम उसके साथ रहो। क्या तुम मुझे मार डालोगे? क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? तुम मेरे पिता को छोड़कर आदमी ढूंढ रही हो, तुम मेरी माँ नहीं हो। तुम छोटे खरगोश। सुन रहे हो? वैंक्यू, बाहर आओ, सीधे खड़े हो। तुम क्या करना चाहते हो? तुम मुझे पागल कर देते हो। क्या तुम्हें पता है तुम क्या करना चाहते हो? मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा ध्यान रखो। अगर तुम मेरा ध्यान नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? मेरा। सब कुछ तुम ले लेते हो। किसका? मेरा। इस पर तुम्हारा नाम लिखा है क्या? वांक्यू लिखा है? कहाँ बताओ मुझे, कहाँ लिखा है? इस पर मेरा नाम लिखा है। जी माओ, यह मेरा प्रिय नाम है। तो यह चीज मेरी है। यह मैंने तुम्हारी मम्मी को दिया था। जब मैंने तुम्हारी मम्मी को दिया था तब तक तुम्हारा अस्तित्व भी नहीं था। तुम्हारी मम्मी को तुम्हारे पापा से परिचय भी नहीं था, तो यह चीज निश्चित रूप से मेरी है। ऐसा करते हैं, मैं इसे तुम्हें दे दूं क्या? लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। आगे चलकर बिना बताए मत जाना। आगे चलकर जहां भी जाओगे तुम्हें अपनी मम्मी को बताना होगा, ठीक है? क्या तुम मेरी बात मानोगे?
तुम्हारा ऐसा व्यवहार मुझे बहुत शर्मिंदा करता है। अरे भाई मदद करो। ठीक है तो मुझे एक मौका दो, ठीक है। धन्यवाद। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। ये बता रहा हूँ तुम्हें कि इतने सारे बच्चे फाटक पर खड़े हैं, सावधान रहना मैं वरना मैं नहीं मार दूंगा। जाऊंगा। तुम क्यों नहीं जाना चाहते? क्यों? चाचा ने तुम्हारे लिए इस स्थान को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत की है, क्या तुम्हें पता है? मुझे बाहर स्कूल के दरवाजे पर इन बच्चों के सामने मारने मत बाध्य करो। सुना क्या चेंजियांग ही? आ रहा हूँ, छोड़ दो इसे। स्कूल जाना बहुत अच्छी बात है। फुटबॉल खेल सकते हो, संगीत का क्लास ले सकते हो, दोस्तों के साथ गाने और नाच सकते हो, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुम नहीं जाओगे तो ठीक है, छोड़ो छोड़ो। ठीक है तो चलो घर चलते हैं, नहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से। वांग्क्यू को घर पर खेलने दो। वांग्क्यू दोस्त, इसका गणित तुमसे भी बेहतर है। वास्तव में वह स्कूल नहीं जाता क्योंकि वह क्लास में हीरो बनना नहीं चाहता था। तो ठीक है ना वांग्शु? चाचा चेन, चाची लुओ, नमस्ते। यान 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 यान। वैंकशु, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? स्कूल नहीं जाना चाहता। बिल्कुल नहीं। वह रो नहीं रहा है, आज क्लास में जाओ, टीचर को समझाओ, बस कह दो कि हमारा वांग्शु यह सोचा था कि हर लड़की को एक हेयर टाई देंगे, लेकिन आज सुबह की भागदौड़ में भूल गया, इसलिए वह बहुत परेशान है। सच में? ऐना, जल्दी आओ, नए साथी ने हम सभी लड़कियों के लिए एक हेयर टाई लाया है। किस रंग की? मुझे गुलाबी चाहिए, मुझे लाल चाहिए। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा नाम क्या है? उसका नाम वांग्शु है, वह हमारा बच्चा है। वैंकशु, चलो क्लासरूम में चले। उनकी क्लास में कितनी लड़कियां हैं? आमतौर पर ऐसे स्कूल में 20-30 होती हैं। एक हेयर टाई 8 पैसे की, 10 हेयर टाई 8 रुपए, 20 हेयर टाई 1 रुपया 60 पैसे। मुझे लगता है कि मैं हाल ही में बहुत चालाक हो गया हूँ। कैसे? क्या तुम जानते हो कि बहुत पैसा है? मेरे पॉकेट मनी से काट लो ना। इस महीने तुम्हारी पॉकेट मनी नहीं है। चलो, कम से कम मेरी इज्जत तो रखो। कोई इज्जत नहीं। तो फिर तुम? लाल चौथी रेजिमेंट के सिपाहियों ने मशाल जला ली, रास्ता रोशन किया और दुश्मन के साथ दौड़ लगाई। दुश्मन ने यहाँ की मशाल देखी, ऊंची आवाज में चिल्लाया, अपने पूर्वजों को दो। तुम पढ़ाई करो और मुझे माल खोना पड़े। माँ मत जाओ। हमारी क्लास में 3 महिला टीचर है और हमारी प्रिंसिपल भी महिला है। क्या तुम्हारी प्रिंसिपल महिला है? 4 में प्रवेश करो, 6 में निकलो। चेन जांग ही, यानी जीमाओ के बदले मिठाई। 4 दरवाजे खोलने का नियम है, 4 में प्रवेश करो, 6 में निकलो, व्यापक संबंध बनाओ। तुम उसे बिगाड़ रहे हो। मुझे अच्छा लगता है। माँ को अभी 3 और चाहिए। मैं तुम्हें ढूंढता हूँ। पार वाले दुश्मन संदेह नहीं करते। 2 सेनाएं 2 आग की सांपों की तरह दस्तूरी नदी के पार 20-30 मील चली गईं। बारिश और भी जोरों से पड़ने लगी, जैसे टोकरी से फेंकी जा रही हो। यह बदलिया है। दोनों किनारों के मशालें बुझ गईं। पार वाले दुश्मन आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए वे रुककर शिविर डालने को मजबूर हो गए। लाल चौथी टुकड़ी अंधेरे में बारिश में आगे बढ़ती रही। अंततः 29 तारीख की सुबह लुधियाना पुल पर पहुंच गई। 2 टुकड़ियों के दुश्मन को पीछे छोड़ दिया। उन्हें पीछे छोड़ दिया। हमेशा मत पढ़ो। कुहासा समय। एक्साए ओक्शु सर, ये क्या है? ये शब्द झटका। घाटी को हिलाता हुआ। दूसरी कंपनी ने आक्रमण का दायित्व लिया। 22 नायकों ने छोटी बंदूकें उठाईं, घोड़े के तलवार और हाथ ग्रेनेड लिए, दुश्मन की गोलियों के बीच से गुजरते हुए हाथों से पकड़कर लोहे की जंजीरों को पकड़कर पार भागे।
तुम्हें परेशान कर दिया। मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे अभी आदत पड़ गई है, मुर्गियों की आवाज सुनकर ही जाग जाता हूँ। तो आसपास के सभी मुर्गियों को मार डालो और उन्हें खाने के लिए पकाओ। जल्दी से वापस जाकर थोड़ी देर और सो लो। क्या हुआ? शायद घुटनों में गठिया हो गया है। ये पैर ठीक है। ये थोड़ा बेहतर है और ये सबसे ज्यादा दर्द करता है। क्या तुम बीमारी ठीक कर सकते हो? तुम्हारे घुटने मेरे से अलग कैसे हैं? क्या तुम विकृत हो गए हो? मुझे दोषी ठहराते हो। इस बारे में तुमने मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताया? वापस लौटा दो। अब बहुत देर हो गई है, तुम्हारे इस खराब माल को कौन लेगा? तुम ही तो खराब माल हो। यहाँ बहुत बुरी स्थिति है। क्या यह बहुत दर्द हो रहा है? तुम क्या कर रहे हो? बस एक गठिया है। ऐसे मत करो, मुझे मरते हुए छोड़ देते हो। मैं अभी और 10 साल जी सकता हूँ, चिंता मत करो। सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें जल्दी वापस नहीं लाया। बैठो, हिलना मत। आओ ये कहाँ रखें? इसके पीछे रखो, यह ठीक है। ठीक है, ठीक है। मैं हैरान हूं। क्या हमारे चेन गांव के लोग स्टॉल नहीं लगाते हैं? यहाँ क्यों नहीं दिख रहे हैं? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? चेन गांव के लोगों से पूछो, वे यहाँ आने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। ठीक है, क्यों भाई, बस करो। यहाँ ऐसा करना उचित नहीं है। इसमें क्या गलत है? तुम बड़े अधिकारी हो, तुम्हें कार्यालय में व्यस्त रहना चाहिए। तुम यहाँ बाजार में आकर हमारे लिए काम कर रहे हो। अगर अन्य व्यापारी देखेंगे तो हमारा मुंह कहाँ रखेंगे? जल्दी से यह सब बाहर रखो और ये 2 बक्से जल्दी करो। मैं तुम्हें बताता हूँ, चेन जियांग बस बातें बनाता है। मैं तुम्हें बताता हूँ, यीवू ने पिछले कुछ वर्षों में तेजी से विकास किया है। इस बाजार में कई अच्छी दुकानें हैं, सब दूसरों ने ले ली है। तुम्हें इसका अंदाजा होना चाहिए। ये अंतिम दुकान है, कोई किराए पर नहीं लेता है। शायद भविष्य में ये जगह सफल होने के बाद सैकड़ों लोग ये बेचेंगे। तुमने समय और स्थान दोनों का फायदा नहीं उठाया। तुम्हारी बात में कुछ गड़बड़ है। तुमने समय और स्थान का फायदा उठाया लेकिन लोगों को भूल गए। हमारी अंतिम दुकान है, लेकिन ऐसे नेता की उपस्थिति के कारण वह किसी भी क्यू अधिकारी से ज्यादा प्रभावी है। क्या नहीं किया जा सकता है? मैं समझ गया। जी माओ साथी को किसी भी हवा में उड़ाया जा सकता है। उसे उड़ा दो। ठीक है, उड़ा दो। चलो चलो। मैं पहले गाड़ी वापस करता हूं। ठीक है, उसे धन्यवाद कहना। क्यों यान, मेरी देखभाल करना। ठीक है, समझ गया। यू झू, मैं जा रहा हूं। चलो। धीरे चलो। आगे रास्ता दो। यू चू जियांग है। फेंगजी, काम हो तो बोलिए। लेकिन बहन, आपको याद दिला दूं, आपका सामान अच्छा है लेकिन यह आखिरी दुकान है। यहाँ बिक्री इतनी अच्छी नहीं होगी, आप उनसे पूछ सकते हैं। रोज बहुत कम लोग आते हैं। कोई बात नहीं फेंग बहन, हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है। ठीक है, आप दोनों काम में लग जाओ। ठीक है। यहाँ आओ। कहो तो चेन जियांगहे का क्या हाल है? एक बड़ा फैक्ट्री मालिक औरतों के गहने बेचता है। क्या वे साथ रहते हैं? क्या कहते हो? सच में?
जियाओ झू, जो करना है वही करो। तुम अकेले ट्रेन में बैठने की हिम्मत करते हो? वह क्या है, मैं कोयले की गाड़ी में भी बैठ चुका हूँ। स्टेशन पर मेरी माँ मुझे ढूंढते हुए बची। क्यों? क्योंकि मैं कोयले की तरह काला हो गया था। अगर मैं मुंह खोलकर अपने सफेद दांत नहीं दिखाता तो मेरी माँ मुझे नहीं ढूंढ पाती। इसमें हंसने की क्या बात है? ठीक है, मैं नहीं हंसूंगा। मुझे अपनी माँ के बारे में बताओ। उसने कैसे मानव तस्करों को बेचा था? तुम्हारी माँ ने मानव तस्करों को बेचा था। मैंने क्या गलत कहा? क्या तुम नहीं जानते? यहाँ के लोग तुम्हारी माँ के बारे में जानते हैं। हाँ, जब उसने मानव तस्करों को बेचा था तुम पैदा भी नहीं हुए थे। माँ, तुमने मानव तस्करों को क्यों बेचा? किसने तुम्हें बताया? माँ, तुम सब कुछ क्यों बेचती हो? अगर मैं उसे नहीं बेचती तो वह मुझे बेच देता। इसलिए याद रखो जियाओ जू, हमें दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। समझे? जल्दी सो जाओ। सो गए क्या? वरना तुम पहले सो जाओ। वरना मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर वह हमेशा नहीं मानता तो क्या होगा? वह कैसे हमेशा नहीं मान सकता? मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ। वह बहुत हठी है, बहुत जिद्दी है। तो कोई और रास्ता नहीं है। तो फिर बस यही कहा जा सकता है। अब से हम दोनों अलग सोएंगे। तुम अपने में सो और मैं अपने में। तुम फिर नाराज हो जाओगे। मैं नाराज नहीं हूँ। मैं तो तैयार हूँ, तुम हो? मैं बिल्कुल तैयार हूं। कल सुबह मिलते हैं। दरअसल हम इस योजना को और बेहतर बना सकते हैं। देखो यह कैसा रहेगा। आगे से अगर हमारे पास शाम को कोई और काम नहीं होगा, जल्दी सो जाएंगे। मेरी बात सुनो। जल्दी का मतलब कितने बजे? खाना खाकर सो जाओगे। तुम उसे सुलाने का जिम्मा लो। वह नहीं सोएगा तो हम भी नहीं सोएंगे। मैं वहां इंतजार करूंगा जब वह सो जाएगा। तुम कब वापस आओगे? क्या यह ठीक रहेगा? अगर वह मुझे पकड़े रहेगा तो? मैं बस इंतजार करता रहूंगा। तुम्हें झुंझलाहट नहीं होगी? यह मेरे और उसके बीच का मामला है। मैं इसे सुलझा लूंगा।
मैं वहां वापस जाकर इंतजार करूंगा। तुम अभी यह कर रहे थे। आगे से ऐसा मत करना। यह तुम्हारा काम नहीं है। इसके अलावा तुमने इतने कपड़े पहने हैं, अभी बेचे भी नहीं जा सकते। दोपहर को दुकान पर बस कुछ ही लोग आए और वे सिर्फ देखकर चले गए। यह सचमुच एक अंतिम दुकान है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन सच कहूं तो व्यापार को पालना पड़ता है। जब तक तुम इसे पालोगे, यह अपने समय पर उठेगा। इसके अलावा तुम एक मानव तस्कर हो, तुमने जिन्हें बेचा है। तुम इन बातों से क्यों डरते हो? मैं क्यों डरूं? मुद्दा तुम हो। मैं कैसे? तुम पहले एक बड़े कारखाने के मालिक थे। तुम क्या करने की सोच रहे हो? चलो सच्ची बात करते हैं। ठीक है। क्या तुम्हें कभी पछतावा होगा? तुम्हें अभी कारखाने का मालिक बनना चाहिए था। शंघाई की ऊंची इमारतों में खाते पीते रहते हैं। घर और गाड़ी है। और एक शंघाई लड़की भी है, मीठी बातें करके आपसे लिपट जाती है। अब इतना छोटा व्यापार भी अच्छा नहीं चल रहा। मैं एक बच्चे को भी पाल रहा हूं। तो कहा जाता है कि इंसान की जिंदगी में चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक गलत कदम और सारे कदम गलत हो जाते हैं, पूरी जिंदगी पछताना पड़ता है। लेकिन मैं इस जिंदगी में सिर्फ आपको चुनना चाहता हूं। आपको खोना ही सबसे बड़ा पछतावा होगा। चेन जियांग है। क्या आपको दिल से चाहते हैं? क्या आप मुझे धोखा देंगे? क्या मैंने इस जिंदगी में कभी आपको धोखा दिया है? आप ऐसी बातें करके मजाक बना रहे हैं। मैं सिर्फ अपने कर्मों से आपको साबित कर सकता हूं।